जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आए हैं उनसे रिलेटेड देखते हैं। देखिए यहाँ जो मौर्य काल लिखा है ये मतलब मैं वीडियो में करा चुका था, यहाँ होगा मौर्योत्तर काल। ठीक, ये मतलब जो टाइपिंग में थोड़ा गलती है तो उसे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ मौर्योत्तर काल होगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया, यानी वो कौन शासक था जो बौद्ध बना था। वो ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ। तो देखिए कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास क्षेत्र हुआ वो तो वास्तुकला में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ किया। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी आंध्र प्रदेश में उन्होंने आरंभिक दिनों में अपना शासन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो देखिए जो कनिष्क को हराए थे वो कौन थे, पेन चाओ थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई। तो देखिए जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई वो किसने चलाई, कुषाण शासकों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे। तो देखिए जो कलिंग नरेश खारवेल थे वो चेदी वंश से थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन थे। तो ये थे सेनापति, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये कौन संस्थापक थे, ये संस्थापक थे सिमुक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लिखा है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो मैंने अभी देखा था कि कौन था, खारवेल। और ये किस वंश से था, ये चेदी वंश से था। किस वंश से था, चेदी वंश से। अगला क्वेश्चन लिखा है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। तो देखिए किसका समकालीन था, ये थे पुष्यमित्र शुंग के। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया, यानी जो लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। तो ये कौन थे, ये थे शक राजा रुद्रदामन द्वारा। कौन, शक राजा रुद्रदामन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लिखा है भारतीयों के महान देशम मार्ग किसने आरंभ किया, यानी जो सिल्क रोड था अपना वो किसने शुरू किया, तो कनिष्क थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबू के सिक्के किसने जारी किए। तो देखिए जो ये तांबू के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए वो किसने किए, कुषाणों ने। किसने, कुषाणों ने। और सोने के भी सिक्के सबसे कौन जारी किए, यही जारी किए। और इनके सोने के सिक्के कैसे थे, शुद्ध। देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, मतलब किसने की और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक, तो देखिए ये जो हत्या किए थे ये कौन थे, पुष्यमित्र शुंग, यानी ये ऑप्शन नंबर बी। तो इन्होंने हत्या की, ये सेनापति के पद पर थे और हत्या करने के बाद ये शुंग वंश की स्थापना की है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है चरक और नागार्जुन किसके दरबार में थे। जो चरक और नागार्जुन थे वो किसके दरबार में थे, वो कनिष्क के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लिखा है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ। तो देखिए जो शक संवत का प्रारंभ हुआ वो कनिष्क के समय में हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है। तो देखिए ये जो सम्मिश्रण है किस कौन सी कला है, तो ये है गंधार कला। कौन सी है, गंधार कला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के उत्तरदायी थे। तो देखिए कनिष्क के जो बौद्ध होने के उत्तरदायी थे वो नागार्जुन थे, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसमें क्वेश्चन नंबर पूछा है 18 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के उत्तरदायी थे। तो देखिए सॉरी ये हैं अशुघोष, ऑप्शन नंबर ये है अशुघोष, ऑप्शन नंबर बी। और इनकी जो बुक है वो कौन सी है, बुद्ध चरित है। कौन सी है, बुद्ध चरित। ठीक, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए तक्षशिला जो विश्वविद्यालय वो पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसके मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। तो देखिए कनिष्क ने किया था महायान शाखा का उत्तरदायी था। और इसी के समय में दो शाखा बढ़ गई थी, महायान और हीनयान। एक थी हीनयान एक थी महायान। ठीक, बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। और मैंने ये भी बताया था कि इसके समय कहाँ पर हुई थी,
जो बौद्ध संघ थी, तो वही कुंडलवन कश्मीर। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो इसके समय जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी वो महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? तो मौर्य वंश की जगह ली शुंग वंश ने। मैंने एक दिन ट्रिक बताया था कि हसीन मशुक शाह, हसीन मशुक शाह। ठीक, तो देखिए इसी से रिलेट कर लीजिए। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। तो देखिए मौर्य वंश के बाद कौन है? शुंग वंश है, और शुंग के बाद कौन? कर्ण वंश। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर किसे कहते हैं? पेशावर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पुरुषपुर निम्नलिखित किसका दूसरा नाम है? तो ये पेशावर का है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग के खारवेल अभिलेख से संबंधित? तो देखिए ये हाथी गुम्फा अभिलेख है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृत की? तो देखिए ये जो थे हॉल थे, कौन थे? हॉल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो देखिए जो स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम जारी की वो कोई कटफिसस सेकेंड, कटफिसस सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लिखा चाणक्य किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो जो सातवाहन थे उनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो देखिए जो रोम के साथ जो व्यापार प्रारंभ हुआ था वो हुआ था तमिल और चेरों का। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बनी थी? तो देखिए किस धातु की मुद्रा सबसे ज़्यादा बनी थी सातवाहनों के समय? तो वो थी सीसा की, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए सा से सीसा, सा से सातवाहन। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि 32 नंबर क्वेश्चन है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? देखिए जो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ वो कब से हुआ? वो हुआ जो है 58 ईसा पूर्व। ठीक, और शक संवत 1878 ईस्वी। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो जो भारतीय रंगमंच में था यौनिका का प्रारंभ किया वो यूनानियों ने किया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में किस काल में बनाई गई? तो ये किस काल में बनेगी? एक बनेगी कुषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो मैंने क्या बताया था, शुंग के बाद कौन आएंगे? कर्ण, यानी कर्ण वंश, ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी कर्ण वंश, क्योंकि मैंने ठीक क्या बताई थी हसीन मशुक शाह। देखिए अब तो याद हो गई होगी आप लोगों को, हसीन मशुक शाह। तो देखिए शुंग वंश के बाद कौन आएंगे? शुंग वंश के बाद कर्ण आएंगे, और कर्ण वंश के बाद सातवाहन आएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य उत्तर काल में किसने भारत पर हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो देखिए मौर्योत्तर काल में जो हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किसने की? तो ये किए थे डायमेट्रियस, यानी जो डायमेट्रियस थे इन्होंने किया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो देखिए जो सबके मिश्रण से बनता था उसे कहते थे कारसापड़ कहते थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक है? तो देखिए मथुरा, किसमें है? मथुरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो देखिए पहले आए हिंद यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इन्हीं को हिंद यूनानी या यूनानी, उसके बाद आए शक, फिर आए कुषाण, फिर आए पहलो। ठीक, शक, कुषाण, पहलो। देखिए अगला क्वेश्चन है त्रातार मुक्तदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? तो देखिए कौन से थे? तो ये थे शक, कौन थे? शक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो देखिए जो तक्षशिला प्रसिद्ध था ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो तक्षशिला प्रसिद्ध था गंधार कला। ठीक, ये गंधार कला के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का उपयोग किया? जो छत्र प्रणाली थी इसका उपयोग किसने किया? तो शकों ने किया। किसने किया? शकों ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आया था?
तो देखिए जो सेंट थॉमस आया था, तो इसमें देखिए ये आए थे गोंद्रोफेरनस, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने सीजर की उपाधि धारण की थी। ठीक, तो देखिए कौन से शासक थे, तो ये थे कुषाण। कौन थे? कुषाण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।